राधे राधे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे रूल्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। कैसे हम बड़े बड़े ब्लॉक्स दिए हो अगर तो उसका ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से आसानी से निकाल लेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, उसको हम बताएंगे। पहले हम बता देते हैं कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में मेनली कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। देखिए, पहला तो होता है ब्लॉक, पहला होता है ब्लॉक्स। गेन फंक्शन जीएस, ये हुआ आउटपुट और ये हुआ इनपुट। देखिए इस तरह ब्लॉक के अंदर इनपुट हो रहा है और आउटपुट हो रहा है। अब देखिए ब्लॉक हो गया, अब होता है समिंग पॉइंट। क्या होता है? समिंग पॉइंट। यहाँ a है, मान लीजिए यहाँ x है, यहाँ y है, तो आउटपुट क्या आएगा? x प्लस वाई। समिंग पॉइंट का मेनली काम होता है दो फंक्शनों को जोड़ना। जैसे यहाँ से इनपुट है x और यहाँ से है y, तो दोनों को जोड़ के आउटपुट आएगा x प्लस वाई। ब्रांच पॉइंट होता है, तीसरा होता है ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट ये हुआ ब्रांच पॉइंट, इसको हम कहेंगे ब्रांच पॉइंट। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ x है इनपुट में, तो G1 ब्लॉक के लिए क्या होगा? x1 G1। वहीं अगर दूसरे ब्लॉक के लिए वही सेम इनपुट देना हो तो हम ब्रांच पॉइंट का यूज करते हैं और ब्रांच पॉइंट का यूज करके इनपुट देते हैं। तो देखिए यहाँ हमने इनपुट दिया x, यहाँ भी इनपुट हुआ x। यहाँ से तो मेनली कोर इनपुट जा रहा है x, अब हमने ब्रांच कर लिया, यहाँ से ब्रांच पॉइंट से ब्रांच पॉइंट का यूज करके हमने इसको भी इनपुट दिया है G2 ब्लॉक को। तो G2 ब्लॉक को जब हमने दिया है तो x, तो यहाँ भी होगा x G2। माने एक इनपुट का यूज अगर दो जगह, तीन जगह, चार जगह करना हो तो हम ब्रांच पॉइंट का यूज करते हैं। मान लीजिए तीसरा ब्लॉक है G3, इसको हमको फिर इनपुट देना है तो G2 से हम ब्रांच पॉइंट लेंगे और यहाँ इनपुट दे देंगे, इसका आएगा x G3। अगर एक ही इनपुट को कई जगह इनपुट करना हो तो हम ब्रांच पॉइंट का यूज करके कई जगह इनपुट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इनपुट को कई जगह डिस्ट्रीब्यूट करना हो, बांटना हो एक ही इनपुट को। मान लीजिए एक x इनपुट है, इसको तीन जगह देना है तो तीन तो दिखाएंगे हम इनपुट। इससे अच्छा है कि हम ब्रांच पॉइंट का यूज करके तीनों को, एक इनपुट को तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे रूल्स कुछ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के। तो पहला रूल होता है, पहला पॉइंट होगा कंबाइनिंग ऑफ ब्लॉक इन सीरीज। अगर दो ब्लॉक सीरीज में जुड़े हों तो आउटपुट क्या आएगा? देखिए क्या आएगा, G1 है, G2 है, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा? मान लीजिए यहाँ x है तो x के लिए हो गया x G1। अब इसके लिए करेंगे तो होगा x G1 G2। मानिए दोनों ब्लॉक का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों ब्लॉक सीरीज में जुड़ा हो तो दोनों ब्लॉक का मल्टीप्लाई करके इनपुट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x G1 G2। ये हुआ कंबाइन ऑफ ब्लॉक इन सीरीज। जब दो ब्लॉक सीरीज में जुड़े हों तो हम दोनों को कंबाइन करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इनपुट देंगे। जैसे कि इसका अगर इक्विवेलेंट फिगर बनाएं तो कुछ इस तरह बनेगा G1
G2, माने रिडक्शन करके ब्लॉकों का, 2 ब्लॉकों का रिडक्शन करके हम एक ब्लॉक कर लेंगे G1 G2 यक्स, यहाँ आउटपुट आया यक्स G1 G2, ये हुआ आउटपुट हमारा। अब देखिए, अब दूसरा रूल हमें क्या कहता है, कंबाइन अ ब्लॉक इन पैरेलल, अगर 2 ब्लॉक पैरेलल में हो तब क्या करेंगे। अब ये देखिए, अब ये नया आ गया, कंबाइन अ ब्लॉक इन पैरेलल, ये है G1 और ये है G2, ठीक। यहाँ आउटपुट क्या है, यक्स है और यहाँ भी यक्स है। यहाँ लगा हुआ है एक समिंग पॉइंट। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, दोनों यहाँ पैरेलल में 2 ब्लॉक है, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसका आउटपुट क्या होगा, G1 ब्लॉक का यक्स G1 और G2 ब्लॉक का क्या होगा, यक्स G2। और समिंग पॉइंट, इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्रांच पॉइंट क्या होता है, समिंग पॉइंट क्या होता है, ब्लॉक क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ समिंग पॉइंट लगा है, तो समिंग पॉइंट लगा है माने यक्स G1 प्लस यक्स G2, और G2 कॉमन ले लेंगे, जब G2 को जब हम कॉमन लेंगे, G2 को जब हम कॉमन, यक्स को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यक्स इक्वल G1 प्लस G2, यक्स ब्रैकेट में G1 प्लस G2, माने दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब समिंग पॉइंट भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, इसके लिए इक्विवेलेंट फिगर कुछ इस तरह हम बनाएंगे, G1 प्लस G2 और कॉमन है यक्स G1 प्लस G2, ये हुआ इसका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। जब ब्लॉक डायग्राम इसका रिडक्शन होगा तो ये आएगा यक्स G1 प्लस G2 ब्रैकेट। अब देखिए, अब तीसरा क्या होगा, तीसरा रूल होता है moving a branch point after block। अब जैसे ये हुआ G1, आउटपुट है, यहाँ से हमने ब्रांचिंग पॉइंट दिया है, किसी को, तो इसका क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा यक्स G1 और इसका आएगा यक्स। अब देखिए क्या करेंगे, इस ब्रांचिंग पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ फिगर इसका आएगा, G1 यक्स यही है और यक्स G1 यही है। अब लेकिन इसको यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, 1/G1 से एक और ब्लॉक को ऐड कर देंगे 1/G1, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा यक्स, माने इसको इस तरह करना हो तो इस तरह होगा। अब देखिए, मूविंग ब्रांच पॉइंट बिफोर ब्लॉक, यक्स G1 है, यहाँ क्या रहा है, इसको बच्चा लोग हम कल बताएंगे। धन्यवाद।